नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के घोर समर्थक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। ठीक इंट्रोडक्शन दिया कि नहीं आपको मैंने? पर्याप्त इंट्रोडक्शन। पर्याप्त, एक सीनियर नेता तो आप हैं ही। वो तो आपकी मर्जी, आप कार्यकर्ता का हो सीनियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं अपने आप को? मैं तो समझता हूँ कि लोकप्रिय नेता आप हैं। तो अपनी पार्टी में लोग पार्टी के बाहर दोनों पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ता भी बहुत प्रसन्न है हमसे। नेता खुश पसंद नहीं है। अब वो पता नहीं, वो आप ज्यादा जानते हैं, उनके बीच में आप ही घूमते हैं। तो आप ना तो पार्टी में कुछ बने, ना आप सरकार में कुछ बने, तो आपको थोड़ा दुख तो हो रहा है। नेता खुश पसंद नहीं है। अब वो पता नहीं, वो आप ज्यादा जानते हैं, उनके बीच में आप ही घूमते हैं। तो आप ना तो पार्टी में कुछ बने, ना आप सरकार में कुछ बने, तो आपको थोड़ा दुख तो हो रहा है। पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली मैंने? नहीं, मुझे कुछ दुख नहीं होता। मैंने पहले ही अपेक्षा तो थी आपकी। नहीं, देखिए, अपेक्षा की भी सवाल अपेक्षा की नहीं है। सवाल ये है कि मैं तो प्रारब्धा पे विश्वास करने वाला हूँ। जो जब आना है वो आ जाएगा। किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी। हाँ, 5 बार पार्लियामेंट जीत कर गया हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ। ये कोई आपकी किसी की मर्जी से हुई? आप लोग तो कितना हमारे खिलाफ लिखते थे, तब भी किसी ने परवाह नहीं की। पर आपको रखा क्यों बाहर? ये मैं नहीं जानता। आप मोदी जी को मिले प्रधानमंत्री के बनने के बाद? मिला जरूर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार भी मिला कि इधर उधर भी मिलते हैं। अब पार्लियामेंट में कोई किसी के जन्मदिन का समारोह होती है तो वहाँ भी मिल जाते हैं। अच्छा, वैसे बातचीत, पर्सनल बातचीत नहीं की? अब एक नहीं, ऑफिस 2-3 बार गया हूँ, उसमें बातचीत हुई है। आपकी सलाह लेते हैं किसी चीज पे? नहीं लेते? लेते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा, उनके और आपके बीच में नेचुरली। तो अमित शाह ने आपको टीम में क्यों नहीं रखा? कौन सी 75 साल उन्होंने बनाई है? नहीं, ये 75 साल तो तुम अखबार वाले उड़ाते हैं, ये सब बेकार है। 75 वाला कोई है नहीं। मुझे कोई कह दे कि तुम 75 साल होने वाले हो, तुम अब आप कुछ नहीं मिलने वाला, मैं पार्टी में क्या करना है मुझे फिर समझ में आ जाएगी। अभी 75 साल वाला किसी ने मुझे नहीं कहा। जब मैं किसी से पूछता हूँ कहते हैं ऐसा कोई नहीं है, ये सब ये अखबार वालों जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं वो उड़ा देते हैं और ये लोग छाप देते हैं। 75 साल वाला कोई लिया नहीं सिवाय कलराज मिश्रा। अरे वो तो अलग बात है। ये कि लिया नहीं है, नहीं लिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। पर एक बात है, आप हिंदू राष्ट्र के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं। यू आर द ओनली जेन्युइन हिंदू इट सीम्स, जो आजकल पॉलिटिकल पार्टी में जिसको जोर से कहते हैं, जोर गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो लगता है कि हिंदू सरकार आ गई है देश के अंदर। पहले से तो बहुत अच्छा है। नहीं, कैसे लगता है? बहुत हिंदू के लिए बहुत अनुकूल है। हिंदू के लिए और कई चीजों में जो कदम उठाए गए वो पहली सरकार कभी नहीं उठाती थी। जैसे अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी की टॉक्स थी उसको कैंसिल कर दिया। वो पहले भी अटल जी ने भी कैंसिल किया था। वो तो उस समय तो बहुत बड़ी घटना हुई थी ना। अब तो ये कोई ऐसी घटना नहीं हुई। उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी कैंसिल किया। नहीं, वो तो जब कैंसिल किया कि वो जब 26/11 हुआ या ऐसा कुछ हुआ बॉम्बे का। अब देखिए, ये इसको मिनिमाइज मत करिए, ये बहुत बड़ा कदम। और ये प्रधानमंत्री ने उनको नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग में बुलाया, उसका वो तो बुलाना ही था, क्योंकि जब सार्क कंट्रीज को बुलाएंगे उनको कैसे छोड़ेंगे? नहीं, वो तो सब बहाना है सार्क। नहीं, बहाना नहीं है। वो तो निश्चित तौर पर वो कहते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, वो अच्छी नीति है। 70 बार इनकर्शन हो गया, वायलेशन हो गया। वो तो पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका ने नहीं किया, बांग्लादेश ने नहीं किया। आपकी हिंदू सरकार आ रही है तब से इतनी बार पाकिस्तान चढ़ाई कर बैठा आपके ऊपर। हाँ, तो चाइना वाले भी आपके दोस्त जो हैं उन्होंने भी इतनी बार बॉर्डर वायलेशन कर दिया। वो क्या बॉर्डर वायलेशन? क्या वो आ जाते हैं, वो तो ऐसे रहते हैं गाड़ी लेके जैसे हमारे घर में आ गए। पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मैकमोहन लाइन को एक बार पार किया है? नहीं किया है। नहीं, जो बक्साई चीन में पार किया, वो तो हमारे लोग ही कहते हैं कि सीमा ठीक से पहले नहीं करते थे। आप आते हैं, कहाँ बस जाते हैं, वो फिर चले जाते हैं वापस। हाँ, वो सैर करने आते हैं ना, जैसे इंडिया उनके लिए गार्डन है। हम कोई कम जानते हैं? हम भी जाते हैं। उन्होंने तो वहाँ पर सड़कें बनानी शुरू की, तिब्बत तक सड़क लाके आए, तिब्बत से आगे लेके आ गए। कहाँ बनाया? अभी आके सिक्किम के पास एक सड़क बना के ला रहे हैं। तो उनका आप लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कह दिया है कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। नहीं, पर उसको तो एग्रीमेंट वाजपेयी के साथ हुआ कि सिक्किम इंडिया का मान लिया उन्होंने हिस्सा। देखो, वो मैप में नहीं दिखा रहे हैं। पर आपको बुद्धू बनाया चाइना ने, मैं नहीं जानता। चाहते नहीं है कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो इसको? हम तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही हैं। नहीं, ऑफिशियली हमें कौन सी चीज नई बात? रिपब्लिक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में किया था इमरजेंसी में, जिसमें आपने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में गौ हत्या बंद करने के लिए है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें संस्कृत को बढ़ावा के लिए है, 370 का टेम्पररी मेजर कहा है। ये सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में।
कौन सी नई बात हम जोड़ने वाले हैं हिंदू राष्ट्र कह के? तो इंडिया क्यों कहते हैं इसको इंडिया माने हिंदू नहीं, हिंदुस्तान कर दो, कन्वर्ट कर दो, नाम लिख दो। नहीं, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि इंडिया दैट इज भारत, दैट इज हिंदुस्तान दैट इज भारत। इंडिया को भारत। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, चाइना हमें क्या बोलती है? इंदु गो। इंदु माने हिंदू, गो माने राष्ट्र। तो वो कहते हैं, ये मुसलमान जाते हैं हज के लिए तो उनको कहते हैं हिंद। हाँ, तो ये तो इसके लिए कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ये तो सार्वमान्य है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र, इसमें दो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? होना चाहिए। अभी आए भाई, अभी तो क्या जल्दी है तुम्हें? नहीं, जल्दी क्या, आपके मैनिफेस्टो में है, हम क्या कह रहे हैं? मैनिफेस्टो में, इसीलिए हमने 5 साल के अंदर करना है ना। कर देंगे। आपको लगता हो जाएगा? नेचुरली होगा, क्योंकि ये तो कमिटमेंट है। जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें आपकी प्रायोरिटी डेवलपमेंट है, प्रायोरिटी डेवलपमेंट है। ये सब चीजें तो नहीं है। 3 महीने के सरकार से 5 साल की सरकार कैसी होगी, ऐसा नहीं सोच सकता। तो आपको लगता है जो प्रॉमिस किया था वो होगा? जैसे अभी तक आपने 1 मिनट का काम है कि जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तान आए हैं, हिंदू जो वहां से, उनको हम नेशनलिटी देंगे। ये आपके मैनिफेस्टो में था। आपने 1 दिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होना उसके अंदर, क्यों नहीं देते आप? मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। मैंने ध्यान नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है। मैं आप हिंदुओं के लिए लड़ाई करते हैं, किसी को नहीं लिखते आप। मैंने राम सेतु पर लड़ाई की। राम सेतु पे आ रहा हूँ मैं, वही तो है ना, मैं उस पे आ रहा हूँ। राम सेतु पे आ रहा हूँ उसमें। सर इसमें क्यों नहीं करते? इसमें हुआ उसको नहीं बोलते, जो नहीं हुआ। मैं वही, 3 महीने जब राम सेतु 3 महीने के अंदर हो सकता है, तो जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से, वो 3 दिन में क्यों नहीं हो सकता? मैंने ध्यान नहीं दिया। राम सेतु तो मेरा प्रोजेक्ट है। नहीं, वो आपका पॉलिटिकल भी तो है ना थोड़ा उसके अंदर। तो क्या है, ये भी पॉलिटिकल है। हिंदुओं की रक्षा करना तो पॉलिटिकली है। तो आपको लगता है ये उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना है? जहां भी हिंदू है दुनिया में, उनको जैसे चाइना मानती है अपने नागरिक के बारे, अपने चाइनीज के बारे, वैसे हम भी मानते हैं कि हिंदू इसको अपना देश कभी भी बना सकता है। आपने एक और मुहिम चलाई थी, ब्लैक मनी लाना है। जी। इतनी लड़ाई की आपने, जी। तो आपकी सरकार आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रोग्रेस है। जी। आप संतुष्ट हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने इतने मुद्दे आपके इम्पोर्टेंट हैं। मैं अभी 4-5 केसेस कर रहा हूं, इसमें पूरा मेरा समय जा रहा है। मैं इधर उधर तुम्हारे जर्नलिस्ट जैसे कभी इधर ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो ध्यान को केंद्रित करके, ब्लैक मनी तो बहुत बड़ा इश्यू है हिंदुस्तान के लिए, आपके हिसाब से। इसलिए पूरा समय लगानी होगी। तो फिर मैं नेशनल हेराल्ड में क्या करूंगा? मैं फिर राम सेतु के जो इश्यू है उसमें क्या करूंगा? ये जो एयरलाइंस को अपने विदेशों को बेच रहे हैं, उसके बारे में क्या? ये सारी केसेस को कंप्लीट करने के बाद ब्लैक मनी अभी आपकी प्रायोरिटी में नीचे है। मेरे जो पहले की कमिटमेंट है उसको मुझे पूरा करना है। जो मैंने कोर्ट में केस डाली है, मनी पहले चलाया था आपने? मैंने कभी केस नहीं डाला। हाँ, केस नहीं डाला आपने, ठीक है। इसलिए मैं ये केस छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूं ना, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट बदल दे। ब्लैक मनी पे प्रोग्रेस है या नहीं है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त नहीं की है? नहीं, मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो इससे तेजी हो सकती है। बट मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, मैंने जोर नहीं लगाया, मैंने लोगों से बात नहीं की है। मैं समझता हूं कि जैसे मुझे इनसे कुछ समय मिल जाएगा, इन जो आज के केसेस हैं उससे समय मिल जाएगा, मैं पूरा ब्लैक मनी में ही ध्यान लगाऊंगा। उसके बाद आप ब्लैक मनी, आपको लगता है कि ब्लैक मनी से, जो आप इकोनॉमिस्ट भी तो है ना, तो ब्लैक जो पैसा अनअकाउंटेड मनी है बहुत है, उससे इन्वेस्टमेंट जहाँ पर बहुत हो सकती है। अगर नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात छोड़िए, वापस आ जाए तो बहुत पैसा। जितने हम सारे देश में के लोगों से इनकम टैक्स वसूल करते हैं, उसका 60 गुना ज्यादा विदेशों में इलीगल बैंक अकाउंट में जमा है। तो ये तो बहुत बड़ा पैसा है। बाबा रामदेव आप दोनों 100 हाँ इतना इसके ऊपर इशू बनाया। हाँ, तो बाबा रामदेव भी चुप हो गए, आप भी, आपके ध्यान दूसरे। देखिए, मैं आपके कहने पर जहाँ मेरे ध्यान को हटाना, हो सकता है आपको सोनिया गांधी के दोस्त होंगे और मैं नेशनल हेराल्ड में ध्यान मत करूं और इसमें लग जाऊं, ऐसा हो सकता है। मतलब आपकी एनर्जी इतनी कम है कि एक तो 24 घंटे में हूं, ये सारी चीजों में। मोदी अगर मेरे सामने 18 घंटे काम करते हैं, मेरे सामने कितने ऐसे वरिष्ठ वकील खड़े होते हैं, आपको पता है। अभी 2G एयरसेल मैक्सिस का भी केस में आ रहा है। तो ये सारी चीजों में
हमारे सामने और सामने जो इतनी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं तो सरकार से मदद नहीं, ना किसी की पैसा लेकर के। वही कह रहा हूँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इतने सारे बैटल्स लड़े हैं जी, उनके लिए कि ये बैटल मल्टी, फिर आप तो हर अटैक हर जगह पे लड़ करते हैं, तो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, उसके ऊपर आप या तो सरकार मैंने कह दिया ना कि जब मुझे समय मिलेगा मैं करूंगा। आपकी प्रायोरिटी प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता नहीं है। नहीं, प्रायोरिटी तो आपकी थी, मैं तो आपका उठा रहा हूँ, सारे देश की प्राथमिकता छोड़ा है। मैंने कहा कि मैंने जो लिया है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारी जो लिया है उसको नहीं छोड़ना है, जैसे उसको मैं पूरा करूंगा ब्लैक मनी में जाऊंगा। बीजेपी का मैनिफेस्टो, बीजेपी की स्पीचेस, मोदी साहब की स्पीचेस, उससे पहले अडवाणी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, तब ब्लैक मनी जो टॉप प्रायोरिटी सबकी थी। हो सकता है बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई सरकार भी इतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं रही है जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए था। बाबा रामदेव भी बेचारे, तो फिर क्या, तो मुझसे क्यों कहते हैं? आप सरकार से पूछिए, क्योंकि आप क्रूसेडर हैं। मैंने कहा ना कि मैं किसी को लेता हूं तो मेरा ध्यान उसमें केंद्रित हो जाती है। आज ब्लैक मनी लेने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जो काम मैंने पहले से लिया हुआ है उसको मुझे पूरा करना है। तब तक आप इंतजार करेंगे नेचुरली। तो अब मैं ब्रेक कर लेता हूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं पूछूंगा कि अर्थव्यवस्था जो है, आप अर्थशास्त्री हैं, उसमें कितना बदलाव आया है? आपको लगता है अच्छा हो रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं, कब आएंगे? ये आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से। अर्थव्यवस्था की बात आती है, अच्छे दिन आए कि नहीं आए आर्थिक दृष्टि से? नहीं, देखिए, अच्छे दिन आएंगे उन्होंने कहा। 2 महीने में लाऊंगा ऐसे तो नहीं कहा। 5 साल का मैंडेट है। नहीं, 5 साल से इतना, 5 साल तो नहीं चाहिए, 1 साल के अंदर होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से? नहीं, देखिए, अच्छे दिन आएंगे उन्होंने कहा। 2 महीने में लाऊंगा ऐसे तो नहीं कहा। 5 साल का मैंडेट है। नहीं, 5 साल से इतना, 5 साल तो नहीं चाहिए, 1 साल के अंदर होना चाहिए। शुरुआत अच्छी हो रही है आपको लगता है? शुरुआत अच्छी हो रही है, नहीं, ये तो परिणाम पर निर्भर करेगा ना। क्योंकि उन्होंने कहा था बिजली प्रोजेक्ट काफी शुरू कर दिया उन्होंने, बिजली फिर करने के बिजली कम करना शुरू कर दो, आप कंज्यूम कर, पहले कहा था मैं बिजली दूंगा, पिछले 2 दिन से कहते बिजली आप कंज्यूम मत करो। तो कहीं ना कहीं समस्या सरकार में आने के बाद उनको समझ में आ रही होंगी ना। देखिए, मैं अर्थशास्त्री हूँ, तो मेरी जो राय होती है वो सारे अर्थशास्त्रियों से भिन्न होती है। तो मैं कहूं कि मैं दूसरे अर्थशास्त्री के राय से या कार्य से या कोई वित्त मंत्री के कार्य से मैं संतुष्ट हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो जो मुझे लगता है ठीक करना है। इकोनॉमिस्ट हैव 7 ओपिनियंस। दैट्स राइट। ऐसा लोग पढ़ाया था हमको। सही बात है, 2 हैं तो 3 ऐसे कहा जाता है। तो मैं आज इसमें टिप्पणी करने के लिए नहीं चाहता। आपको लगता है कि इस देश के अंदर इकोनॉमिस्ट की कमी है या अर्थशास्त्री की कमी है? जो आप विदेश से सलाहकार लाते हैं, विदेश से लोग लाते हैं, वो तो मैंने विरोध किया। मैंने कहा ये जो रिजर्व बैंक गवर्नर है ये तो हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है। अभी एडवाइजर भी वहीं से आ रहे हैं, एक ही जगह से आते हैं सब। वो पता नहीं, वो तो अखबार वालों का राय है, वो होने दो। अखबार वाले जाते हैं फॉरेनर आए यहाँ? नहीं, अखबार वाले दुनिया भर की कहानी उड़ाते रहते हैं ना। तो आपको लगता है विदेशी लोगों को ज्यादा अपने प्लानिंग सिस्टम में अपने? मैं नहीं जानता हूँ विदेशी लोगों का है, परंतु तो मैं जरूर कहता हूँ कि रिजर्व बैंक गवर्नर नालायक है। विदेशी इंडियन की बात कर रहे हैं। नहीं, विदेशी वो ग्रीन कार्ड ले लेंगे तो लगभग विदेशी हो गए हैं। वो पासपोर्ट से मैं नहीं जाता हूँ, पासपोर्ट सिटीजनशिप का कोई सबूत नहीं है। तो इसलिए आपको लगता है कि जो इंडिया के अंदर काफी ऐसे टैलेंट है जिसका प्रयोग किया जा सकता है? मैं तो कहता हूँ रिजर्व बैंक में जैसे प्रोफेसर फाइनेंस हैं, यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वैद्यनाथन, ऐसे व्यक्तियों को लाना चाहिए जो हमारे साथ शुरू से रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोदी ने बाकी मिनिस्टर नाम किए हैं। सारी पावर एक आदमी के पास है। ये फिर हम पत्रकार ही कह रहे हैं, हमारे पास एविडेंस कोई है नहीं, एविडेंस तो नहीं। पर आपको भी फीलिंग होती है कि नहीं? अब जो मैं मोदी को बहुत सालों से जानता हूं, उससे मैं कह सकता हूं कि आप अपना सब्जेक्ट जानते हैं, तो फिर मोदी कभी रास्ते में नहीं आएगा। समझा नहीं बात? माने ये कि कोई ऐसा बात कहे कि किसी मोदी ने किसी मंत्री की जो बातें को काटा है, तो इसका माने कि मोदी की पास जानकारी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसने अपना स्टेट क्रिएट किया है, वहां पर डेवलपमेंट क्रिएट, तो उसके बाद पावर, क्योंकि पावर ज्यादा है, ये तो माननी है ना वो। नहीं, प्रधानमंत्री तो फर्स्ट अमंग्स्ट मिनिस्टर्स होते हैं ना, फर्स्ट अमंग, तो हाँ, उनके पास ज्ञान, वो 18 घंटे काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं,
तो मैं समझता हूं कि जब वो मंत्री को कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, जिसके माने उनको पता है सब। एक बात है, उनका जो फोकस बड़ा क्लियर है, गंगा हिमालय के ऊपर है, तो आपको लगता है कि मंदिर के बारे में चुप क्यों है? क्यों 2 महीने में बोलना चाहिए? गंगा मंदिर तो बनेगा ही। मंदिर कैसे बन सकता है? मैं बता रहा हूं कैसे बन सकता है। 1994 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा सॉलिसिटर जनरल को, मिस्टर दत्ता थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के, कि आप एफिडेविट फाइल करिए कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने ये कहा एफिडेविट में कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि यहाँ पहले एक मंदिर था, तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे। हाँ, अब वो तो सिद्ध हो गया है, परंतु बन क्यों नहीं रहा? पहले बनाएंगे, उसमें क्या है? नहीं, इसमें केंद्रीय सरकार बना सकती है, स्टेट की सरकार बना सकती है? केंद्रीय सरकार बना सकती है। वो देखिए, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जो सऊदी अरेबिया में साफ साफ बोल दिया गया है और उनके अंदर, देश के अंदर उन्होंने फतवा जारी किया, मस्जिद जो है वो धार्मिक स्थान नहीं है, वो नमाज पढ़ने का एक जगह है, नमाज कहीं भी पढ़ाई जा सकता है। हाँ, वो तो ये सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते रहते हैं, सड़क बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। तो मैंने सऊदी अरेबियन के प्रमुख लोगों से पूछा कि क्या हमारे देश में भी ऐसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, परंतु प्रेम से करिए। और मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को ये जो मुतवाली है, मुतवाली माने सुपरवाइजर बाबरी मस्जिद का, वो आज भी जिंदा है। हाँ। सरयू नदी के उस पार रहता है वो। उसको एक नोटिस भेजिए कि हम आपके लिए दूसरे जगह में मस्जिद बना देंगे, इसको आप खाली कर दीजिए। तो इतना आसान है आपको लगता है? करना चाहिए इसमें। ये सब करते क्या है? आप ये इतनी बढ़िया सलाह दिया आपने। हाँ, मैंने दिया। मुतवाली को नोटिस देने से मस्जिद बन सकती है, मंदिर बन सकता है, इससे बड़ा क्या तरीका है? और ये सिर्फ अयोध्या में नहीं, मथुरा में भी और काशी में भी। तो ये आपको 370 के बारे में क्या कहना? हाँ, 370 तो एक टेम्पररी प्रोविजन है, जिसको हटाने के लिए सिर्फ एक विज्ञप्ति चाहिए राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति की विज्ञप्ति कैबिनेट के रेजोल्यूशन से आती है। तो कैबिनेट को आप अभी करना चाहिए ना, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए प्रायोरिटी हो सकती है। हाँ, तो मैं जल्दबाजी क्यों करूं? मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। नहीं, आपने पूछा है कि ये तो मेरे दिमाग में है। स्टेटमेंट दिया था अभी। मैं जब मुझे लगता है कि भाई अब मुझे फुर्सत है, तो मैं लगा दूंगा, इसके ऊपर लड़ाई शुरू करेंगे। हाँ, एक बार बताओ, आपने कहीं कहा था कि क्राइसिस में मेरे को फिर कुछ, जब क्राइसिस होगा तब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा या कुछ और बनूंगा। तो आपको लगता है क्राइसिस आने वाला है? पिछले बार भी जब मिनिस्टर बना तो क्राइसिस था। क्राइसिस था, वो तो फिर थोड़ा मैंने ठीक किया। थोड़ी दिन सरकार चली ना। नहीं, मैं फिर नरसिम्हा राव की सरकार में भी कैबिनेट रैंक पोस्ट में था, और नरसिम्हा राव तो मेरी सलाह पर चलते थे। वो तो पता है मेरे को। हाँ, फिर पर अभी कोई सलाह आपकी ले नहीं रहा ना। तो कोई बात नहीं, जब क्राइसिस इंतजार कर रहे हैं ना। मैं क्यों इंतजार करूं? तो आपका भविष्य क्या है? भविष्य तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध में आ गया मेरे पास। बिल्कुल। तो आप इंतजार करेंगे अभी? मैं इंतजार ही नहीं करता, मैं तो कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ। भगवान ने मुझे कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि तुम्हें अधिकार है कार्य करने के लिए, उसका फल जो है मैं तय करूंगा कब आएगा। वो तय, उसके फल की इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इंतजार नहीं, वो तय करेंगे। वो तय करेंगे। तो आपको विश्वास है वो तय करेंगे? वो जरूर। मुझे आज तक सब कुछ मिला है। जो मेरे क्लासमेट्स हैं उसके सब मेरे पीछे हैं, मैं तो उनके सबसे आगे हूँ। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।